बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिसाब का दिन। तफहीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 327 सूरह 7 आयत 26। या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़ फ़हकुम बैनन नास बिल हक़ वला तत्तबिल हवा फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुम बिमा नसू यौमल हिसाब। हमने उससे कहा, ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक़ के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न कर कि वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं, यकीनन उनके लिए सख्त सज़ा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल गए। तफहीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 345 सूरह 7 आयात 49 ता 54। हाजा ज़िक्र व इन्न लिल मुत्तक़ीन लहुस्न मआब जन्नाति अदनिम मुफ़त्तहतल लहुमुल अबवाब मुत्तकीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब व इंदहुम ख़ासिरातुत तरफ़ि अतराब हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद। ये एक जिक्र था, अब सुनो कि मुत्तक़ी लोगों के लिए यकीनन बेहतरीन ठिकाना है हमेशा रहने वाली जन्नतें, जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। उनमें वो तकिए लगाए बैठे होंगे, खूब खूब फवाके और मशरूबात तलब कर रहे होंगे, और उनके पास शर्मीली हमसिन बीवियां होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। हिसाब का दिन। तफहीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 405 सूरह मोमिन आयत 27। वक़ाल मूसा इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मूसा ने कहा, मैं तो हर उस मुतकब्बिर के मुकाबले में जो यौमुल हिसाब पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। यहाँ दो बराबर के एहतिमाल हैं, जिनमें से किसी को किसी पर तरजीह देने के लिए कोई करीना मौजूद नहीं है। एक एहतिमाल यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दरबार में खुद मौजूद हों और फ़िरौन ने उनकी मौजूदगी में उन्हें कत्ल कर देने का इरादा ज़ाहिर किया हो, और हज़रत ने उसको और उसके दरबारियों को खिताब करके उसी वक्त बरमला ये जवाब दे दिया हो। दूसरा एहतमाल यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में फ़िरौन ने अपनी हुकूमत के ज़िम्मेदार लोगों की किसी मजलिस में यह ख्याल ज़ाहिर किया हो, और उस गुफ्तगू की इत्तला आन जनाब को अहले ईमान में से कुछ लोगों ने पहुँचाई हो, और उसे सुनकर आपने अपने पैरों की मजलिस में ये बात इरशाद फरमाई हो। इन दोनों सूरतों में से जो सूरत भी हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज से साफ ज़ाहिर होता है कि फ़िरौन की धमकी उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी खौफ की कोई कैफियत पैदा न कर सकी, और उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर उसकी धमकी उसी के मुंह पर मार दी। इस वाक़े को जिस मौके पर कुरान मजीद में बयान किया गया है, उससे खुद ब खुद ये बात निकलती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी यही जवाब उन सब जालिमों को है जो यौमुल हिसाब से बेखौफ होकर आपको कत्ल कर देने की साजिशें कर रहे हैं। जज़ा व सज़ा का दिन। तफहीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 282 सूरह साफ़ात आयात 20-21। वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन हाज़ा यौमुल फ़स्लिल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। उस वक्त ये कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौमुल जज़ा है, ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हो सकता है कि ये बात उनसे अहले ईमान कहें, हो सकता है कि ये फरिश्तों का कौल हो सकता है कि मैदान हशर का सारा माहौल उस वक्त ज़बान हाल से ये कह रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये खुद उन्हीं लोगों का दूसरा रद्द अमल हो, यानी अपने दिलों में वो अपने आप ही को मुखातिब करके कहें कि दुनिया में सारी उम्र तुम ये समझते रहे कि कोई फैसले का दिन नहीं आना है, अब आ गई तुम्हारी शामत। जिस दिन को झुटलाते थे वही सामने आ गया। जज़ा व सज़ा का दिन। तफहीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 349 सूरह 7 आयत 78। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर यौमुल जज़ा तक मेरी लानत है। उसका ये मतलब नहीं है कि यौमुल जज़ा के बाद उस पर लानत ना होगी, बल्कि उसका मतलब यह है कि यौमुल जज़ा तक तो वो उस नाफरमानी की पादाश में मुब्तलाए लानत रहेगा, और यौमुल जज़ा के बाद वो अपने उन करतूतों की सज़ा भुगतेगा जो तख्लीक़ आदम के वक्त से लेकर क़यामत तक उससे सरजद होंगे। बहुत बड़ा दिन। तफहीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 364 सूरह ज़ुमर आयत 13। कुल इन्नी अखाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। कहो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है।